मरकजी हुकूमत की नई एजुकेशन पॉलिसी पर मध्य प्रदेश में भी मिला जुला रद्दअमल देखने को आ रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन सेंटर ने नई एजुकेशन पॉलिसी के बाज़ नुकात को जहां तारीफ की, वहीं उर्दू को उसके हक से महरूम करने पर अपनी सख्त नाराज़गी का भी इज़हार किया। सेंटर के जिम्मेदारान का कहना है कि नई तालीमी पॉलिसी में उर्दू ज़बान का जिक्र न करके हुकूमत ने साबित कर दिया कि उर्दू ज़बान का इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि सारी दुनिया ये बात जानती है कि उर्दू का वतन हिंदुस्तान है और इसी ज़बान ने तहरीक आज़ादी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर मुजाहिदीन आज़ादी में जोश व वलवला पैदा करने का काम किया था। नई एजुकेशन पॉलिसी और उर्दू के मुतालबात को लेकर तंजीम के लोगों के ख्यालात क्या हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। तो चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, जिस तरह से बात की जा रही है नई एजुकेशन पॉलिसी की, कुछ चीज़ों की जहां तारीफ हो रही है, वहीं कुछ बातों पर मुहिब्बान उर्दू ने अपनी सख्त नाराज़गी का भी इजहार किया है। आपके साथ भी कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी ये जानना चाहेंगे क्या कुछ उनके एतराज़ात हैं। हाँ, यकीनी तौर पर जो है जहाँ पे नई एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ हो रही है, टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन जब जबान की बात होती है तो यहाँ पर APJ कलाम जो एजुकेशन सेंटर है उनकी अपनी नाराजगी। यहाँ पर हमारे साथ जावेद साहब, क्या नाराजगी? लेकिन नाराजगी इसलिए है कि उर्दू हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुई जबान है और ब्रज भाषा से निकली हुई जबान है और संस्कृत की 13वीं बेटी है। तो अगर इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, इसको हम खत्म कर देंगे तो हमारा जो कल्चर, हमारा जो साहित्य जो उर्दू में पुराने जमाने में इकट्ठा किया गया है उसका क्या होगा। और अगर हटाना ही है तो चलिए, फॉरेन की भाषाओं को अगर आप हटा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उर्दू तो हमारी हिंदुस्तान में पैदा हुई भाषा है। तो इसको अगर एजुकेशन पॉलिसी में शामिल नहीं किया जा रहा है तो ये मेरी समझ से परे है। इसकी वजह क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसको लेकर आपने क्या एहतजाज किया, क्या लिखा? नहीं, हमने इसके लिए तो पूरा अपना एहतजाज किया और तीनों मंत्रालय में, मतलब हमारे जो सेंट्रल में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको एक लेटर शाया किया जाएगा और एक हमारे मध्य प्रदेश के उनके, और एजुकेशन पॉलिसी में एक मैं खास चीज कहना चाह रहा हूँ कि साहब जो इसको बनाने के लिए टीम गठित की गई थी उसमें बहुत से हमारे मुस्लिम नुमाइंदे भी थे। तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने भी इसके लिए कोई चीज वहां पर नहीं की। एजुकेशन पॉलिसी की नीति बनने के टाइम पर जो उनसे सजेशन मांगे गए, तो शायद उसकी भी एक वजह है कि ये उर्दू को इतनी अहमियत नहीं दी गई है। यकीनी तौर पर आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि एजुकेशन पॉलिसी है, जब कोई पॉलिसी बनती है तो हर उसको लोगों को रखा, तो आखिर क्या वजह है कि उर्दू को उसका मकाम नहीं मिल रहा है? उर्दू से मुझे समझ में ये नहीं आता गवर्नमेंट से कि आप उर्दू के पीछे क्यों पड़े। उर्दू कोई बाहर की भाषा तो है नहीं, हिंदुस्तान की भाषा है, संस्कृत से ही निकली हुई है। और हिंदुस्तान में हम उर्दू हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे हम? हिंदुस्तान की लैंग्वेज है तो हिंदुस्तान में पढ़ेंगे। और नई शिक्षा नीति में आप बात करते हैं अगर, तो अभी आपने जैसे कोरोना के टाइम पर अब आप देखिए हर जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को कितने लोग अपनाएंगे? जो हमारे हिंदुस्तान की 1.25 अरब की जो आबादी है, इसमें से मुश्किल से 25 से 30% लोग जो है इसको चला पाएंगे बस। अब जो गरीब लोग हैं, जो आजकल स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो क्या करेंगे? वो किस तरह से उसको करेंगे? और फिर इतना बड़ा जो लिटरेचर लिखा गया उर्दू भाषा में, उर्दू जबान में, वो कैसे पढ़ा जाएगा? उसके बारे में क्या? उर्दू में अगर इस शिक्षा नीति से उर्दू को निकाल देंगे तो हम प्रेमचंद जी को कहाँ पढ़ेंगे? सही बात है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जंगे आजादी की जो पूरी तहरीक है वो पूरी उर्दू में ही है, और रेशमी रुमाल से लेके इतने सारे आंदोलन हुए वो पूरे उर्दू में चले, और हिंदुस्तान में ही उर्दू पैदा हुई, और उसे आपने नई शिक्षा नीति से निकाल दिया है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसका हमें विरोध। आपने जो है ना कि लोगों की नाराजगी क्या है, और लोग ये चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली बढ़ी जबान हुई, उसको जो है दुनिया में हिंदुस्तान की जबान के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदुस्तान की जो है तालीम में उसको मकाम नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा, है ना? जी मेहताब, ये भी जानना चाहेंगे चूँकि आपके साथ ही मेहमान मौजूद हैं कि क्या इसके लिए कुछ ख़ास तहरीक चलाई जाएगी, कुछ ख़ास पहल की जाएगी, क्योंकि बहरहाल उर्दू को ज़िंदा रखना सभी का फ़र्ज़ है और ख़ास तौर से जो मुहिब्बान उर्दू हैं, अगर वो उर्दू के लिए आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? यकीनी तौर पर लहजा वो लफ्ज़ है जिसके
गुलो खुशबू की तरह है, ज़बा कौन सी बोलो मेरी उर्दू की तरह। जावेद साहब जानना चाहेंगे, जब उर्दू को जब मकाम नहीं मिल रहा है तो अब आगे आपकी तहरीक क्या होगी? साहब इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और उर्दू को मकाम मिलेगा। उर्दू को ऑलरेडी मकाम मिला हुआ है, कुछ लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से या कुछ पॉलिसी की वजह से उसको अगर ये प्लान में लाया गया कि बाहर कर दिया जाएगा तो खामोशी से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए एहतजाज किया जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आम है, आम बोलचाल की भाषा है उर्दू। आप इसको इससे हटा देंगे तो हम लोगों के दिल से या लोगों के दिल से कैसे हटाएंगे? हर आदमी इंतजार बोलता है, मुश्किल बोलता है। आज की तारीख में नाम कॉमन हो गए हैं। आप ये देखिए कि कोई आप फर्क नहीं कर सकते कि राहत हिंदू है या मुस्लिम है। राहत नाम कॉमन मिलेगा, सीमा नाम कॉमन मिलेगा, अरमान नाम कॉमन मिलेगा। तो ये आप इसको हटा नहीं सकते। आप कितनी भी ऐसी आप ये, और हाँ ये सबकी जबान है और आप इसको सिर्फ मुस्लिम की जबान ना समझें। आपने देखा कि इनका कहना है एपीजे कलाम सेंटर के लोगों का कि इसके खिलाफ उनकी तहरीक जो है जारी रहेगी, मरकजी हुकूमत के खिलाफ भी जाएंगे और फिर जो है मध्य प्रदेश की जो हुकूमत है उससे भी अपने एहतजाज करेंगे ताकि उर्दू को उसका हक मिल सके। जी मेहताब, आपका और आपके साथ जो भी खास मेहमान रहे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।